ओके सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में आई विल बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू बाय एन आईफोन और लेट इट बी एनी अदर फ़ोन, या फिर एक सिम कनेक्शन परचेज़ करने के लिए भी कनाडा में आपको क्या चाहिए होता है। और मैंने आईफोन 13 क्यों लिया, मुझे कितने का पड़ा, और मतलब क्या भी जो भी प्रोसीजर रहा, बेस्ट प्रोवाइडर कौन सा है और बेस्ट सिम कौन सी है, कितना GB डेटा मिला, वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। जैसे ही रूम पे पहुँचता हूँ देन आई विल शेयर ईच एंड एवरी थिंग विद यू ऑल। उससे पहले मैं आपको अभी कुछ यहाँ पे नाइट के व्यूज़ दिखाता हूँ। लोगों ने जैसे अपने अभी घर डेकोरेट करने स्टार्ट किए हैं। सो बेसिकली मैं एक शॉर्ट सी वॉक पर आया था अभी, बस वही एक अपनी अभी मेरी बे में थोड़े से घर डेकोरेट हुए हैं तो वो कैप्चर करने आया था। एंड सेकेंडली वेदर अच्छा हो रहा है, अभी यहाँ पर 5 डिग्रीज हो रहे हैं और रात के 8 बज रहे हैं। तो एक छोटी सी वॉक और कुछ आसपास के घर के व्यूज़ देखने। तो अभी घर पे चल के मैं अपना पूरा फ़ोन का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। उससे पहले यू कैन एन्जॉय सम सिनेमैटिक शॉट्स, और यू कैन से यहाँ पे जो भी डेकोरेशन है यू कैन एन्जॉय दैट थिंग। सो ये पूरी स्ट्रीट है और यहाँ पर अभी लेफ्ट में एक ये घर है जिसमें थोड़ी सी डेकोरेशन स्टार्ट हुई है। देन आगे भी आपको लाइट्स दिख रही होंगी। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने गार्डन एरिया में और अपने घरों के बाहर पूरे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे न्यू ईयर और क्रिसमस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। और इस सीज़न के टाइम यहाँ पर थोड़ी सेल्स भी लगती हैं, लाइक बॉक्सिंग डे या फिर अभी लास्ट वीक साइबर मंडे। तो अभी तक एक ही घर ने सबसे ज़्यादा धूमधाम से डेकोरेशन की है और वो ये रहा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने कर लिया। देन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो इसे धीरे धीरे करते हुए जब तक क्रिसमस आएगा ये पूरी बे भर चुकी होगी डेकोरेशन से ही। और यहाँ पर भी एक घर में हो गया। और बेसिकली ये वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आईफोन 13 में सिनेमैटिक मोड में। तो अगर किसी को एक एस्टिमेट लेना हो दैट हाउ सिनेमैटिक मोड वर्क्स, तो ऐसा कुछ व्यू है सिनेमैटिक मोड का। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ और फ़ोन फ्लक्चुएट हो रहा है, बट स्टिल शायद रिकॉर्डिंग में पता नहीं चलेगा। स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है फ़ोन की और लाइटिंग भी बहुत अच्छी है इनफैक्ट। और फिर आता है यहाँ पर हमारा एकोमोडेशन, जहाँ पे बेसमेंट में हम रह रहे हैं, तो वहाँ भी थोड़ी बहुत ही है। तो मैं शेयर करता हूँ अपने फ़ोन का एक्सपीरियंस, जो भी अभी डिटेल्स थी वो सब अब शेयर करता हूँ। एग्जैक्टली बाहर बहुत ठंड हो रही थी तो मैं कुछ कर नहीं पाया बाहर ज़्यादा रिकॉर्ड, और रूम पर वापस आना पड़ा। और ये रहा फ़िलहाल आईफोन का बॉक्स, ये रहा बिल। और मैं एक डिटेल में चीज़ बताता हूँ कि क्या चीज़ कौन सा प्रोवाइडर बढ़िया है। और ये वीडियो शायद जो कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आपको एक नया सिम और नया फ़ोन लेना है, फ़ोन नहीं भी लेना, तब भी ये जो डील बताऊँगा ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इंस्टेड ऑफ बाइंग अ सिंगल सिम कार्ड, आप फ़ोन साथ में लोगे तो सस्ता पड़ेगा। तो अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको कनाडा में अपने फ़ोन के अंदर कोई भी सिम कार्ड चाहिए, किसी भी प्रोवाइडर की, किसी भी कंपनी की, तो यू विल हैव टू पे एटलीस्ट $50, मतलब मिनिमम आपको $50 चाहिए ही चाहिए एज अ मंथली एक्सपेंसेस। अगर आपको फ़ोन ऑपरेट करना और आपको सिम चाहिए, डेटा यूज़ करना है, कॉलिंग यूज़ करनी है, जैसे इंडिया में होता है कम से कम हमें शायद 250 या 300 का रिचार्ज हर मंथ करवाना होता है सिम एक्टिवेट रखने के लिए। ऐसे कनाडा में $50 मिनिमम यू हैव टू पे टू गेट एन ऑपरेशनल सिम, जिससे कॉलिंग वगैरह हो पाए और मतलब यूज़ कर पाओ। क्योंकि अब बिना सिम के बाहर आप जा नहीं सकते, आप बसेस नहीं चेंज कर सकते, नेविगेट नहीं कर सकते। तो हर चीज़ में सिम और इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उसी चीज़ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। $50 देखा जाए कन्वर्ट करो तो वो 3000 के करीब होते हैं इंडियन रुपीज़ में देखा जाए। तो यहाँ पे उसके $50 हमें पे करने हैं। बट अब इसमें क्या है कि आप किसी भी प्रोवाइडर के पास जाओ, सपोज फाइडो, रॉजर्स या किसी भी कैनेडियन सिम कंपनी के पास जाओगे, $50 देने हैं कम से कम। तो मैं भी 4 के पास गया था, चारों के पास $50 मिनिमम था। कोई 15 GB डेटा दे रहा था, कोई 25 GB और कोई 20 GB। ऐसे ही जितने भी प्रोवाइडर्स थे, नेटवर्क प्रोवाइडर्स, सबके पास अलग अलग स्कीम थी। जैसे किसी कोई $100 में दे रहा है आपको आईफोन 13, 12, कोई 11 दे रहा है। तो सबसे जो बेस्ट डील थी वो थी फ्रीडम के पास। इसमें मुझे मिला है आईफोन 13। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे बेसिकली। तो 2 साल मतलब 24 मंथ्स की आपकी इंस्टॉलमेंट्स होगी आपके क्रेडिट कार्ड पे। तो $50 तो देनी है हमें बेसिक। तो मुझे खाली
एडिशनल $35 देने हैं। मतलब मेरी मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो है $85 पर मंथ, और मुझे 2 साल तक देने हैं। मतलब 24 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। और 24 महीने के बाद मैं $50 पर मंथ दूंगा। तो अगर मैंने ये सब कैलकुलेट किया तो भी जो मेरे फ़ोन की कॉस्ट आ रही है वो $35 के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ 24 महीने की, तो अप्रॉक्स 45 से 50 हज़ार के करीब आ रही है। अब यही फ़ोन की मार्केट में कॉस्ट देखी जाए तो 1 लाख के करीब है। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया एकदम से। तभी मैंने ये डिसीजन लिया कि एक मतलब अलग से फिर फ़ोन भी यहाँ पे लेना पड़ रहा था, क्योंकि जो मेरा इंडियन फ़ोन है उसमें यहाँ की सिम सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने इसलिए प्लान किया कि इंस्टेड ऑफ पेइंग $50 मैं अगर $35 पर मंथ एक्स्ट्रा पे करूँगा तो मुझे एक लेटेस्ट फ़ोन भी मिल जाएगा, एक्सपीरियंस भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और फिर उस प्लान में मेरे को 20 GB डेटा मिला है। अभी जो मेरे पास करंट प्लान है 13 मिला है आईफोन। देन चार्जर अलग से ख़रीदना पड़ा क्योंकि आईफोन के साथ अब चार्जर्स नहीं आते। एंड अनलिमिटेड कॉलिंग है कनाडा के अंदर, और थोड़ी सी कॉल इंडिया में भी मिलेंगी। एंड देन टेक्स्ट मैसेजेस अनलिमिटेड हैं टूवर्ड्स इंडिया। मतलब इंडिया में किसी को भी टेक्स्ट मैसेज भेजूँ वो फ्री हैं। और ये जो डील थी ये अभी तक की सबसे बेस्ट डील थी। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट प्लान कर रहा है एक सिम लेने की और आपका फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा कैनेडियन सिम, तो फ्रीडम के पास आना। फ्रीडम के पास सबसे बढ़िया प्लान है, कहीं और मत जाना, किसी और प्रोवाइडर के पास जाओगे तो यही सेम डील आपको $95+ में मिलेगी। दैट आई गारंटी, क्योंकि मैं खुद आज ही विजिट करके आया हूँ। तो सबसे जो सस्ती डील थी फ्रीडम के पास थी, तो आप फ्रीडम के पास जा सकते हो। बाकी आई विल बी मेकिंग नेक्स्ट वीडियोज एंड शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एंड टिप्स विद यू ऑल। तो अभी मैं बताता हूँ कि फ़ोन तो ले लिया मैंने, उसके साथ एडिशनल क्या क्या लेना पड़ा और एंड हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली यहाँ पे फ़ोन के साथ चार्जर नहीं आता, तो चार्जर अलग से ख़रीदना पड़ा। एंड चार्जर ये था फ्रीडम के पास, एक ही ऑप्शन था तो यही ख़रीदना पड़ा, और कोई ऑप्शन नहीं था। देन ये केस है जो मेरे को मिला, ये थोड़ा सा वो कहते हैं मतलब शॉक प्रूफ केस होता है। और तीसरी चीज़ फ़ोन पे टेम्पर लगा हुआ। ये 3 चीज़ें मैंने $84 की परचेज़ करी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो केसेस हैं और चार्जर्स हैं ये वैसे भी पावर चार्जर हैं, तो यहाँ पे केसेस और चार्जर्स ये सब चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव रहती हैं। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो और आपको प्लान है आपका कि आपने क्या फ़ोन लेना है यहाँ पे आके, तो उसका चार्जर और उसका केस पहले ही लेकर आना। ये एक और टिप है, यहाँ पे आके बहुत पैसे बचेंगे। तो एक और टिप मुझे अभी भी याद आई, अगर आप कनाडा आते हो, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव ऑलरेडी फ्रीडम का यूज़र है, तो आप वहाँ पे अगर वो अलाउ करता है आपका फ्रेंड या रिलेटिव कि वो अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देगा और वो आपको अपने अकाउंट में ऐड करवा लेगा, तो आपको एडिशनल $5 मंथली इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट पड़ेगा। जैसे मेरे को 84 का पड़ रहा है, तो आपको $79 पर मंथ की उसकी EMI पड़ेगी। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर अगर वो ऑलरेडी रॉजर्स का या फाइडो का यूज़र है तो वहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। बट वही इशू है, वहाँ पे फ़ोन महंगे पड़ेंगे, तो यहाँ पे फ़ोन सस्ता है, इसलिए मैंने किसी से डिस्काउंट नहीं मांगा, क्योंकि इस कंपनी इस ब्रांड का ऑलरेडी फ़ोन और प्लान सबसे सस्ता था। तो बाकी आप कमेंट कर सकते हो, और कोई इन्फॉर्मेशन हो इस चीज़ से रिलेटेड तो मैं वो उसका भी रिप्लाई करूँगा, वो भी शेयर करूँगा ज़रूर। सो ये बेसिकली फ़ोन का बॉक्स, और बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं आता, बस एक चार्जिंग केबल आती है। ये छोटी सी बुकलेट है, इसका कोई काम नहीं होता, और ये एक चार्जिंग केबल आती है। बट अब इशू इस चार्जर लेना क्यों मैंडेटरी है मैं बताता हूँ। क्योंकि आगे से जो आईफोन का पोर्ट है वो तो सेम है, बट पीछे से इन्होंने चेंज कर दिया है। ये होना चाहिए था USB, बट इन्होंने ये Type-C कर दिया, जिसकी वजह से चार्जर लेना मैंडेटरी हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो यही सजेस्ट करूँगा इंडिया से कैरी करना चार्जर। यहाँ पे चार्जर्स बहुत महंगे हैं, ये वहाँ पे बहुत सस्ता पड़ता है। ये जो पूरी डील मैंने $84 में लिया है, तो ये वहाँ पे और सस्ती पड़ती। और ये चार्जर है, आप देख सकते हो, आप ऐसा चार्जर कैरी कर सकते हो अगर आपका आईफोन का प्लान है। और चार्जर्स में यहाँ पे देखो, जैसे ये होता है आगे का पॉइंट ऐसा होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, उसका भी एक ऑल्टरनेट आता है। अमेज़ॉन पे ये चीज़ ऑर्डर कर लेना, ऐसा चार्जर। इसके अंदर आप कैनेडियन चार्जर्स लगा सकते हो, और ये यहाँ पर डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाता है, जैसे मैंने किया हुआ है। मैंने ये एक बेसिक सा खरीदा अमेज़ॉन से, 200-250 का है। उसके ऊपर मैंने ये एक मल्टी प्लग खरीद लिया, तो ये यहाँ पर लग जाएगा और ऐसे काम करता है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप वहीं से प्लान करके आना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत महंगे हैं, ये सारा सेटअप भी बहुत महंगा है अगर आप यहाँ पर अगर लोगे। सो यू कैन सेव वेरी मच इफ़ यू ब्रिंग दीज थिंग्स फ्रॉम इंडिया ओनली। और ये रहा चार्जर, कुछ ऐसा सा। ओके, तो ये रहा। वेट काफ़ी अच्छा है चार्जर का, और बिल्ड क्वालिटी से भी लग रहा है
बट फिर भी एक्सपेंसिव लग रहा है, क्योंकि यार हर चीज़ अभी जितने भी खर्चे हो रहे हैं ना, एक आदत है अभी कि उसको इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट मतलब इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करने की। तो मैं आज वही सोच रहा था कि 4800 रुपीज़ का इतना सा सामान आया है, तो वो आदत धीरे धीरे जाएगी जैसे ही जॉब करूँगा, जैसे ही थोड़ा इनकम जब कैनेडियन में स्टार्ट होती है डॉलर्स में, तो फिर थोड़ा फ़र्क पड़ता है। अभी बहुत ज़्यादा लगते हैं खर्चे इनिशियल डेज़ में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो में इतना ही बस, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कुछ बढ़िया सी चीज़ ही लाऊंगा एज यूजुअल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।